पहचान लिया। बोले आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपका स्वागत है। तभी से भगवान का नाम, शंकर भगवान का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया। बोलो गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन में निधि वन के पास है गोपेश्वर महादेव आज भी विराजमान है। जब आप वृंदावन धाम जाना तो गोपेश्वर महादेव जी का जरूर दर्शन करना। उनके दर्शन के बिना वृंदावन की धाम की यात्रा सफल नहीं कहा गया है। बोलो श्री वृंदावन धाम की। बड़ा दिव्य रास लीला हुआ। काम को भस्म करने वाले कामारी शिव जिस रास में उपस्थित हो, उस महारास मंडल को काम का प्रवेश कैसे भला हो सकता है। इसलिए इस विकिरण को, इस महाराज को जो प्रेम पूर्वक सुनेगा, श्रवण करेगा, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त होगी। बोलो जय जय श्री राधे। इस प्रकार से बड़ा सुंदर रास हुआ। भगवान श्री कृष्ण अब वृंदावन धाम में बड़े हो गए और अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। वृंदावन वासियों को मुग्ध कर रहे हैं अपने लीलाओं से। बड़े बड़े असुरों का संहार कर रहे हैं। एक दिन कंस का भेजा हुआ कैसे दैत्य आया और यमुना तट पर क्रीड़ा करते हुए गोविंद को खा जाने के लिए घोड़ा बनकर दौड़ा। भगवान पहचान गए, घुमा के एक मुक्का मारा कि एक मुक्के में ही कैसी दैत्य का काम तमाम हो गया। बोलो जय जय श्री राधे। इधर अब कंस सोचता है कि जितने भी असुर में कृष्ण को मारने के लिए भेजता हूं, सब के सब वृंदावन में जाके कृष्ण के हाथों से मारे जाते हैं। ये कृष्ण कौन है? क्यों ना मैं इस कृष्ण को अपने मथुरापुरी में ही बुलाकर यहीं पर इसको मार दूं। तो षड्यंत्र रखता है कंस और अक्रूर जी को भेज देता है कृष्ण को लाने के लिए। प्रातः काल होते श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन धाम के लिए चल देते हैं और शाम होते होते श्री वृंदावन धाम में आकर पहुंच जाते हैं। परीक्षित जी महाराज चौके महाराज इतना समय कैसे लग गया? कोई मथुरा से वृंदावन धाम जाए तो अगर पैदल भी जाए तो 2 घंटा में पहुंच जाता है, पर अक्रूर जी महाराज तो रथ से गए थे, फिर इतना समय कैसे लग गया? सुखदेव जी कहते हैं राजन, अक्रूर जी महाराज भगवान के प्रेम में इतना मग्न है कि जब वे वृंदावन धाम जाने लगे तो मन ही मन सोच रहे हैं कि आज मेरा कितने जन्म के पुण्य उदय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का मुझे दर्शन प्राप्त होगा, भगवान का स्वरूप कैसा होगा। काली घटा होगी, तिरछी नजर, अरूप की तरह लाल लाल अधर होगा। आज मेरा कितना सौभाग्य, भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त होगा। भगवान के ध्यान में समाधि लग जाती है और गाड़ी तो जब चलता है, रथ तो तब जाता है जब उसे कोई हाँकता है। जब महाराज समाधि लगाकर बैठ जाते हैं तो घोड़े भी वहीं रुक जाते हैं। महाराज जी की समाधि टूटती है, पुनः रथ को हाँकते हैं। इस तरह से करते करते शाम का वक्त हो गया। वृंदावन धाम में नंद भवन में पहुंचे। नंद बाबा अक्रूर जी का स्वागत किया।
षोडशोपचार पूर्वा के आतिथ्य सत्कार किया और बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खिलाया। विश्राम कक्ष में ले जाकर विश्राम करने को कहा। जब अक्रूर जी विश्राम करने लगे तो कन्हैया आके अक्रूर जी के बगल में खड़े हो गए और उन्हें पंखा हिलाने लगे, उनका चरण दबाने लगे। अक्रूर जी महाराज भगवान का ये दिव्य प्रेम देख के आनंदित हो रहे हैं। भगवान सदा भक्तों के अधीन रहते हैं, ये आज उन्होंने दिखा दिया। भगवान कहते हैं, चाचा आप कैसे हैं? मथुरा में सब कुशल तो है, मेरे मामा कंस ठीक तो है ना, और मेरे पिता वसुदेव माता देवकी ठीक से तो है ना? कहो कैसे आना हुआ आपका? अक्रूर जी महाराज सारे घटना कह के सुना दिए। कन्हैया कंस तुझे बुलाया है। सारी घटना सुना दी कहकर। भगवान तो अंतर्यामी है, पहले से सब जानते थे। भगवान बोले, चाचा आप पिताजी को ये मत कहना कि कंस ने मुझे बुलाया है, वरना वे मुझे नहीं जाने देंगे। आप तो पिताजी से ये कहना कि मथुरा में बहुत बड़ा मेला की आयोजन हो रही है और हम मेरे साथ कृष्ण बलराम को भेज दो मेला देखने के लिए। चाचा जी को समझा के भगवान बाबा के पास दौड़े दौड़े आए। बाबा बाबा हम मथुरा के मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा अक्रूर जी के पास आए, बोले अक्रूर जी मैं कन्हैया को अकेले नहीं भेजूंगा, इसके साथ मैं भी चलूंगा। कंस को कर भी दे के आ जाऊंगा और मथुरा का मेला भी घूम लेंगे, एक पंथ दो काज हो जाएगा। बाबा पूरे ब्रजमंडल में दुहाई लगा दी कि जो भी मथुरा की मेला देखना चाहे वो तैयार हो जाए, कल सुबह निकल जाएंगे। और जहां ये बात गोपियों को पता चला कि गोपियों के नींद गायब हो गए। जो गोपियां भगवान की वियोग एक क्षण के लिए सहन नहीं कर सकती थी, उन्होंने जब ये सुना कि भगवान हमें छोड़ के मथुरा चले जाएंगे तो बेचारी विकल हो गई, तड़प गई, उठी और बोली बहन कैसा भी हो, कुछ भी हो जाए, हमें कन्हैया को रोकना चाहिए, हम उसे नहीं जाने देंगे। रात भर सारी गोपियां इकट्ठी होकर आपस में बातें कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं। सुबह होते ही बाबा नंद कुछ ग्वाल बालों को साथ लेके बैलगाड़ी को लेकर चल दिए। इधर अक्रूर जी महाराज कन्हैया को रथ पर बैठाकर जैसे ही रथ को आगे बढ़ाया कि गोपियों ने आकर रथ को रोक लिया। अक्रूर जी बोले, प्रभु अब मुझे क्या आज्ञा है? भगवान तुरंत खड़े हो गए और गोपियों को समझाने लगे। शांतयामास प्रमेय यस्याइति दीप्यते। प्रभु विविध भांति गोपियों को समझा रहे हैं, देवियों दिन की रात की तरह से योग युक्त होता रहता है, मात्र 2 दिन की ही तो बात है। आज मैं जा रहा हूँ, कल मथुरा का मेला घूमूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा।
उसमें तुम इतना अधीर क्यों हो रही हो? किसी भी प्रकार से तुम्हें अपने धैर्य की रक्षा करनी चाहिए। मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों के कान में जब ये पड़ा कि मैं परसों आ जाऊंगा तो गोपियों के मन में कुछ आशा जगा। आपस में वो बोली, बहन हमारे प्यारे मथुरा जाएंगे और इनके दर्शन से मथुरा वासियों को कितना आनंद मिलेगा। अतः हमें इनकी सुख में बाधा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 2 दिन की तो बात है, जैसे तैसे हम अपने आप को बना लेंगे। यूं कहकर गोपियों ने तुरंत मार्ग को छोड़ दिया। अक्रूर जी